हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम नूतन वर्ष की ढेरों सारी सभी को शुभकामना। आने वाला यह नया वर्ष हम सब के लिए शुभ हो, सब अशुभ तत्व या जो भी अशुभ अराजकता है वो हम सब से दूर रहे, ऐसी प्रार्थना। शुरू करते हैं हमारा आज का विषय और वीडियो। तो नूतन वर्ष में क्या करना चाहिए, कैसे दिन का आरंभ करना चाहिए, या इस दिन ऐसी कौन से संक्षिप्त साधना करें ताकि हमारा आने वाला जो नया साल है वो संपूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा बीते या अच्छा हमारा समय आए। उससे पहले यह जान ले कि नूतन वर्ष यानी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट जो होता है वो इस साल 15 नवंबर 2020 को है, किंतु यह जो आरंभ होने वाला है समय वो है 15 नवंबर सुबह 10:39 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर सुबह 7:08 तक ही रहेगा, यानी उस समय तक रहेगा। तो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का जो समय है वो है सुबह 10:39 के बाद, या जो मैं आपको समय या साधना बताऊंगा वो भी आप उसी समय के बाद ही कर सकते हैं या उसी समय के बाद ही करना चाहिए। अब इस दिन का क्या महत्व है वो सुनिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे इसका आरंभ करना चाहिए। तो इस दिन सर्वप्रथम तो ये लिखा है कि आज के दिन यानी नूतन वर्ष जो आरंभ होता है, जो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का जो दिन होता है, उस दिन स्त्री पुरुष या जो भी है, बच्चे महिलाएं जो भी है, सभी को हो सके तो तैलाभ्यंग कर यानी अपने शरीर के ऊपर तिल के तेल का संपूर्ण लेपन करके फिर स्नान करना चाहिए। जो इस दिन तिल के तेल से मर्दन करके स्नान करता है वह अक्षय लक्ष्मी की प्राप्त करता है, वह अक्षय लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जिसका कभी भी क्षय ना हो ऐसी अक्षय लक्ष्मी को वो प्राप्त करता है, और यह शास्त्रोक्त वचन है। उसके पश्चात स्नान आदि कर्म कर देने के बाद फिर बलि राजा की पूजा का विधान है। अब यहाँ पूजा यानी कुछ ज़्यादा लंबी पूजा नहीं करनी है, ना ही कोई मूर्ति या बलि राजा का ऐसा कुछ भी लेने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने ही मंदिर के सामने दीप आदि प्रज्वलित करके दोनों हाथों से बलि राजा को केवल और केवल नमस्कार करके यह मंत्र बोलना है, और वो मंत्र है बलिराज नमस्तुभ्यम विरोचन सुतप्रभो भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को बोलकर बलि राजा को नमस्कार करना है, और बलि राजा को उद्देश्य में रखकर ही आप इस दिन अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी जो भी कैपेसिटी हो उसके अनुसार किसी भी सत्पात्र को दान कर सकते हो। यह दान करने से ऐसा बोला है, जो नए साल का पहला दिन है, नूतन वर्ष का आरंभ है, प्रतिपदा तिथि है, इस दिन दान करने से मनुष्य विष्णु प्रिय बन जाता है। कभी भी वो मनुष्य दैत्य कुल में जन्म नहीं लेता, राक्षस कुल में उसका जन्म कभी भी नहीं होता। केवल और केवल कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार किसी को भी सत्पात्र को आपको दान करना चाहिए। यह हो गया। उसके बाद बलि राजा को उद्देश्य में रखकर एक दीप दान करना है। बस एक अधिक दीप प्रज्वलित करके यह दीप मैं बलि राजा को समर्पित करता हूँ या करती हूँ, बस ऐसा बोलकर आप घी का या तेल का एक दीपक अपने मंदिर के सामने ही या मंदिर में ही रख सकते हो। एक दीपदान करने के बाद जो सायंकाल यानी शाम का जो समय है उस समय में लक्ष्मी कुबेर की साधना करनी है। यानी इस दिन भी आप श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो कुबेर यंत्र की केवल एक सामान्य उपचार से पूजा करके, जैसे उनको गंगा जल से आप स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के उनको पोंछ कर उसके ऊपर टीका लगाए कुमकुम या चंदन का, फिर अक्षत अर्पण करे, फिर पुष्प अर्पण करे, कोई भी पुष्प अर्पण करें, और कुबेर यंत्र के सामने आप दीपदान करें। और अगर कुबेर मंत्र की साधना आपको पता है, कुबेर का कोई स्तोत्र आपको पता है, तो आप वह मंत्र जाप केवल एक दिन के लिए कुबेर यंत्र के सामने कर सकते हो। उसके भी हमने पहले कई सारे वीडियो बनाए हैं। पिछले साल भी हमने दीपावली के समय में कुबेर यंत्र मंत्र साधना बताई थी, तो आप उसको देखकर भी कर सकते हो। तो इस दिन भी आप गौ माता सहित बछड़े को नमस्कार कर सकते हैं, टीका लगा सकते हैं,
पुष्प की माला अर्पण कर सकते हैं। और जब भी आप गौ माता को नमस्कार करते हो या बछड़े को नमस्कार करते हो तो आपको यह श्लोक बोलने हैं, लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता गावो मे हृदयं सन्तु गवं मध्ये वसाम्यहम् अग्रतः सन्तु मे गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवं मध्ये वसाम्यहम्। सिर्फ इन 2 श्लोकों से गौ माता को नमस्कार करें, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक और नियम, अगर संभव है, मैं आपको कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, अगर संभव है तो इस दिन, नूतन वर्ष के दिन, हो सके तो गोदोहन नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अगर हमारा पाला हुआ ही बछड़ा है तो बछड़े को बंधन में भी नहीं रखना चाहिए, या एटलीस्ट थोड़े समय के लिए, अगर बछड़े को बांधा हुआ है तो थोड़े से समय के लिए उसको मुक्त करना चाहिए। यह एक शास्त्रोक्त वचन है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है हमें उसका आचरण जहाँ तक संभव हो करना ही चाहिए। तो गौ माता को नमस्कार करें। आप चाहो तो टीका लगाए, अक्षत पुष्पमाला आदि भी लगा सकते हो। कुछ भी अगर नहीं भी कर सकते हो तो जो श्लोक में बोला उन श्लोकों से दोनों हाथों से गौ माता को नमस्कार करें, बछड़े को नमस्कार करें। हो सके तो इस दिन गोदोहन ना करें, बछड़े को हो सके तो ना बांधे, या फिर अगर बांधा हुआ है तो थोड़े समय के लिए बछड़े को मुक्त करना चाहिए। यह कर लेने के बाद गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आप स्वयं गोवर्धन पूजा करते हो तो संकल्प बहुत एक ज़रूरी विषय है। किसी भी कर्म में संकल्प का लेना या संकल्प करना बहुत आवश्यक होता है। मान लीजिए अगर आप अपने वहाँ स्वयं ही अन्नकूट करते हो, गोवर्धन पूजा करते हो, तो अन्नकूट पूरा सजा लेने के बाद या भगवान श्री कृष्ण सहित गोवर्धन को सजा लेने के बाद आपको संकल्प करके आवाहन करना है। संकल्प के लिए अपने राइट हैंड में जल लेना है और हाथ में जल पकड़ने के बाद आपको सिर्फ बोलना है, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम गोवर्धन पूजम गोपाल पूजनात्मकम महोत्सवम करिष्ये। बहुत संक्षिप्त संकल्प है और संकल्प का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गोवर्धन पूजा, गोपालक पूजा और यह जो पूरा महोत्सव है वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या हम कर रहे हैं। वो जो पानी है वो किसी पात्र में छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप किसी भी पवित्र जगह पर वो पानी का विसर्जन या आप किसी भी जगह पर पेड़ या पौधे में आप डाल सकते हो। ये कर लेने के बाद हाथ में अक्षत पकड़ के या केवल नमस्कार करके आपको बोलना है, ओम बलिराज्ञो द्वारपालो भवानद्य भवप्रभो निज वाक्यार्थनार्थाय सगोवर्धन गोपते। यानी गोवर्धन पूजा के लिए गोपाल अगर ना आए तो पूरी पूजा या महोत्सव का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो इस मंत्र के द्वारा हम गोवर्धन और गोपालों का आवाहन करते हैं और गोपाल और गोवर्धन का जैसे ही आवाहन हो जाता है उसके बाद दोनों हाथों से गोवर्धन को नमस्कार करना है। और गोपाल की यानी जो गोपालक आते हैं या गोपाल स्वरूप, भगवान कृष्ण भी गोपाल स्वरूप है, साक्षात गोपाल भी स्वयं गोपालक है, स्वरूप है गोपाल के रूप में। और जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन है, वो भी कृष्ण के स्वरूप है। यानी तीनों कृष्ण के ही स्वरूप है, हरि के ही स्वरूप है, नारायण के ही स्वरूप है। तो हो सके तो गोवर्धन कि आप 16 उपचार या पंचोपचार या मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो केवल और केवल दोनों हाथों से नमस्कार करके यह स्तुति जो शास्त्रों में बताई है, यह स्तुति या यह श्लोक पढ़ने हैं। गोपाल मूर्ति विश्वेश शक्रोत्सव विभेदक गोवर्धन कृतच्छत्र पूजा में हर गोपते गोवर्धनधराधार गोकुलत्राणकारक विष्णु बाहुकृतोच्छ्राय गवं कोटि प्रदो भव या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु अग्रतः सन्तु मे गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। यह स्तुति के द्वारा गोपाल को, गौ माता को या गोवर्धन को आपको नमस्कार करना है। और यह कर लेने के बाद जो गोवर्धन आपने बनाया है या सजाया हुआ है उसकी 3 प्रदक्षिणा करनी है।
उसके पश्चात अगर ब्राह्मण को आपने पूजा के लिए बुलाया है तो उनको दक्षिणा दान आदि करें या किसी सत्पात्र को दान आदि करें। और यह कर लेने के बाद फिर भगवान को नमस्कार करके उनको विदाई दे बहुत अच्छी तरह से, या गोवर्धन को विदाई दे, अक्षत अर्पण करे और फिर प्रार्थना करे कि जहाँ से हमने आपका आह्वान किया था, जहाँ से आप आए थे, आप वापस वैकुंठ चले जाए। अगले साल हम आपको फिर से बुलाएंगे, या जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ प्रसंग होगा हम आपका आह्वान करेंगे, आप फिर से हमारे वहाँ आइएगा। अभी यानी अभी के लिए आप अपने स्थान पर वापस जाओ। ऐसी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है और गोवर्धन को विदाई करना है। तो यह थी नए साल की यानी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का जो दिन है उसकी साधना, आप अवश्य लाभ लीजिए। तो ये था हमारा आज का विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नूतन वर्ष का बहुत बहुत अभिनंदन, ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।